बच्चों नमस्कार। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि फलन क्या होता है, फलन की पहचान कैसे करते हैं, कौन सा फलन होगा कौन सा नहीं होगा, फलन कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में वन वन फलन क्या होता है, ऑनटू फलन क्या होता है, मेनी वन फलन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत तथा परिसर की सारणी की चर्चा करेंगे। कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन है, फलन है y = sin x, तो उसका डोमेन -π/2 से π/2 तथा रेंज -1 से 1 होगा। लेकिन इसी प्रकार यदि फलन y = sin इनवर्स x हो तो आपके डोमेन और रेंज चेंज हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो उसका प्रांत होगा -1 1 होगा और परिसर तथा मुख्य मान उसका जो होगा -π/2 से π/2 होगा। इसी प्रकार अगर दूसरा फलन है y = cos इनवर्स x, तो उसका जो प्रांत होगा -1 से 1 होगा और जो परिसर होगा या मुख्य मान होगा वो 0 से π तक होगा। इसी रेस्पेक्ट में तीसरा y = सपोज करते हैं कोसेक इनवर्स x है, तो उसका जो प्रांत होगा r -1 और 1 होगा और उसका जो परिसर होगा वह 0 से π -π/2। ये -π/2 क्यों होगा? सॉरी, y = कोसेक इनवर्स x अगर तीसरा लेते हैं तो उसका प्रांत r -1 से 1 और उसका परिसर और मुख्य मान जो होगा वह -π/2 से π/2 -0। अब यहाँ -0 क्यों होता है? क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि कोसेक इनवर्स x किसका उल्टा होता है? तो आप कहोगे कि साइन x का। अगर कोसेक x साइन x का इनवर्स होता है तो इसका मतलब कोसेक x = 1/sin x। तो साइन x मतलब कि उसकी वैल्यू किस पे 0 आएगी? साइन 0 होगा, यानी उसका 0 का मान एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसको हमने माइनस कर दिया। तो इसका मतलब कोसेक इनवर्स x का जो परिसर और मुख्य मान है वो क्या होगा? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में माइनस आपका 0 हो गया। इसी रिस्पेक्ट में चौथा y = सेक इनवर्स x, उसका जो प्रांत होगा r -1 से 1 और जो उसका परिसर और मुख्य मान होगा 0 से π होगा और -π/2 हो जाएगा। अब आप ये देखो कि क्यों ये -π/2 हो गया? क्योंकि आप जानते हो सेक इनवर्स क्या होगा? 1/cos इनवर्स x। cos इनवर्स x मतलब किस पर cos 0 होता है? तो आप कहोगे सर π/2 पे, तो π/2 माइनस कर दिया। यानी सेक इनवर्स x का जो प्रांत है r -1 से 1 और जो उसका परिसर और मुख्य मान होगा 0 से π क्लोज्ड इंटरवल में -π/2। इसी प्रकार अगर पांचवा फलन आपका y = tan इनवर्स x है, तो उसका जो प्रांत होगा रियल नंबर होगा r और उसका जो परिसर और मुख्य शाखा होगी वह -π/2 से π/2 होगा। इसी रिस्पेक्ट में अगर cot इनवर्स x है, y = cot इनवर्स x, तो उसका प्रांत r होगा रियल नंबर और उसका जो वैल्यू आएगी 0 से π। किस पर 0 से π होगा? ये ओपन इंटरवल में होगा 0 से π। क्योंकि अब आपको ये देखना है कि ये पूरा जो समरी हमने बताया कि अगर फलन y = sin x है तो उसका जो प्रांत होगा -π/2 से π/2 और परिसर -1 से 1। लेकिन जब इनवर्स की बात हम करते हैं तो इनवर्स आपका क्या होता है? डोमेन कोडोमेन हो जाता है, कोडोमेन डोमेन हो जाता है। जिसका मतलब फाइनली हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर त्रिकोणमिति फलनों का हम प्रांत और परिसर निकालें तो y = sin इनवर्स x का प्रांत -1 से 1, परिसर -π/2 से π/2। दूसरा y = cos इनवर्स x है, तो उसका प्रांत -1 से 1 और उसका जो परिसर होगा वह कितना होगा? 0 से π। ये सब आपके क्लोज्ड इंटरवल में है। तीसरा y = कोसेक इनवर्स x है,
तो उसका प्रांत r माइनस -1 से 1, और जो परिसर होगा या मुख्य शाखा होगी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में -0 होगा। y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक है, तो उसका जो प्रांत होगा r माइनस -1 से 1 तक, और उसका परिसर या मुख्य शाखा 0 से पाई माइनस π/2 होगा। पांचवा, y इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो उसका प्रांत रियल नंबर r होगा, और उसका परिसर या मुख्य शाखा होगा -π/2 से π/2 तक। और छठा स्थिति है y इक्वल टू cot इनवर्स x का, ये रियल नंबर होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो प्रांत और परिसर की सारणी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते वक्त इन सब का यूज हमको करना होगा कि कहाँ पे हमारा साइन इनवर्स एक्स आया, अगर साइन इनवर्स एक्स आया तो उसका प्रांत और परिसर निकालना, ये सब चीजें आपको याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी पर हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। इसके एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल्स आपका है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान आपको निकालना है। मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू उसकी आपकी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया कि साइन इनवर्स 1/√2 क्या है, y। तो साइन इनवर्स अगर y के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/√2। क्लियर एकदम। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर किसके रेंज में होता है, वही चीज जो मैंने आपको बताया कि आप एकदम याद कर लो, उसकी -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल में होता है। और जो 1/√2 है साइन की कौन सी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर π/4 की, इसका मतलब साइन π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 1/√2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है या मुख्य मान है वो कितना हुआ, तो आप कहोगे सर π/4। बस यही आपको निकालना था। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर 2 में आइए। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहते हैं कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया, वही जैसे आपने एग्जाम्पल 1 में बताया कि सपोज कर लिया कि कॉट इनवर्स -1/√2 क्या मान लिया, y मान लिया। तो कॉट इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट y हो जाएगा, यानी कॉट y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/√3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉट माइनस थीटा, यहां से ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस कॉट π/3, क्योंकि 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, π/3, अर्थात कितना 60 डिग्री होता है ना आपका। तो इसका मतलब कि कॉट माइनस कॉट π/3 हो जाएगा। अब जब इस स्थिति में कॉट पाई माइनस π/3 कर देते हैं, तो कॉट पाई माइनस π/3 करेंगे तो एलसीएम लेंगे 3π माइनस π/3, यानी कितना हो जाएगा 2π/3, यानी कॉट y कितना आ गया, कॉट 2π/3। अब आपको सीधे कहां चलना है कि इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वह किसके बीच में आता है, 0 से पाई के बीच में। और जो cot 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, -1/√3 होती है। इसलिए हम यह इस कंक्लूजन पे आते हैं कि cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान जो होगा वह कितना होगा, 2π/3 होगा। समझ में आ गया। इसी पर हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे सबसे पहले 2.1 का पहला क्वेश्चन सेम एज जैसे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं उसी एग्जांपल्स पे आपको करना है। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1 अगर माइनस नहीं होता तो 1/2 किसके बीच में होता, तो कहते सर ये तो आपका 30 डिग्री यानी π/, किसके होता है 6 में। तो सबसे पहले हमने वही काम किया कि साइन इनवर्स -1/2 को क्या मान लिया, y मान लिया। तो इसी प्रकार साइन y इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब एक चीज आपको ये बताना है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो कहोगे सर साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि माइनस साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1/2 को लिख सकते हो साइन कितना 30 डिग्री यानी π/6। तो साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -π/6। फिर आप ये देखो कि -π/6 क्या उसके परिसर में आता है साइन इनवर्स, तो आप कहोगे सर बिल्कुल -π/2 से π/2 के बीच में है, यानी π/6 जो है लॉइज इन बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर एकदम।
तो इसका मतलब कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना हो गया, -π/6 हो गया। इसी रिस्पेक्ट में हम आपके दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं कि cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना। तो वही काम हमने मान लिया कि cos इनवर्स √3/2 को क्या मान लिया, y मान लिया। तो इसका मतलब cos इनवर्स उधर गया, तो cos y इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज √3/2। अब आपको ये बताना है कि cos इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर किसके बीच में होता है। तो आप कहोगे सर ये आपका 0 से पाई के बीच में होता है, और cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो कहोगे √3/2। इसका मतलब क्या हुआ कि cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान जो होगा किसके बीच में होगा, π/6 के बीच होगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से तीसरा भी है आपका, चौथा फिर हम लगा देते हैं। चौथे पर आपका क्या स्थिति बनेगा, जैसे सपोज करते हैं चौथा क्वेश्चन जो है tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। तो फिर वही काम आपको tan इनवर्स -√3 मतलब -tan इनवर्स √3, और हम जानते क्यों कि tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, -tan इनवर्स tan π/3। तो tan इनवर्स tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -π/3। और π/3 किसके बीच में आता है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। इसी प्रकार से आपके पांचवा छठा भी आ जाएंगे, आप प्रयास करिएगा। अगर कहीं डाउट आता है तो हमसे क्लियर करिए। तो ये सातवां क्वेश्चन जो स्टेट करेंगे, करें कि sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। तो sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान मतलब sec इनवर्स 2/√3 क्या होगा, दैट इज कॉल्ड sec इनवर्स। 2/√3 sec में किसका होता है, तो कहेंगे सर sec 30 का मान होता है। sec 30 मतलब sec π/6। तो sec इनवर्स और sec क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये π/6 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि π/6 जो है किसके किसके बीच में बिलोंग करता है, 0 से पाई माइनस π/2। ये आपका sec इनवर्स का परिसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपका इसी रिस्पेक्ट में 8वां 9वां 10वां भी आप प्रयास करिए, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे, ट्राई करिए। 11वां क्वेश्चन आपका, 11वें क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करिए। क्लियर हो गया, का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमको क्या यूज करना है, tan इनवर्स 1 है प्लस cos इनवर्स -1/2 है प्लस sin इनवर्स -1/2। सबसे पहले हम पहले वाले को हल करेंगे। पहला वाला क्या है, tan इनवर्स 1, वही पुराना बात कि आपने tan इनवर्स 1 को क्या मान लिया, y। लेट अस सपोज y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan y हो गया, tan y इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज दैट tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan π/4। और tan इनवर्स 1 की मुख्य शाखा का मान क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। इसी प्रकार अब दूसरे को हल करेंगे, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y मान लिया, तो इसका मतलब cos y इज इक्वल टू -1/2 इंप्लाइज दैट cos y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 2π/3। cos 2π/3 हो गया। तो अब यहाँ 2π/3 कितना हो गया, 1/2 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 की वैल्यू। तो आप कहोगे सर 1/2 की वैल्यू cos में तो 60 डिग्री का होता है, लेकिन माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई माइनस कितना हो जाएगा, π/3। पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3, यानी cos y इज इक्वल टू cos 2π/3। और cos इनवर्स -1/2 की मुख्य शाखा का मान क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। और तथा इसी प्रकार तीसरा जो आपको दिया गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, तो इसका मतलब हो जाएगा कि साइन y इज इक्वल टू साइन -π/6। तो साइन इनवर्स -1/2 की मुख्य शाखा का मान क्या हो गया, -π/6 हो गया। इस प्रकार से सबकी वैल्यूज आप रख दो, किसकी किसकी वैल्यू, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 की जगह कितना रखेंगे, π/4। cos इनवर्स -1/2 की जगह कितना रखेंगे, प्लस 2π/3। और sin इनवर्स -1/2 की जगह कितना रखेंगे, π/6 रखेंगे। 6 3 4, इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो π/4, 4 से 12 कट के 3 हो गया, यानी 3π हो गया। 3 से 12 कटेगा तो यानी 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2π में करेंगे 8π हो गया। और माइनस
6 12 से कट के 2 आएगा, 2 पाई हो गया। 3 पाई प्लस 8 पाई 11 पाई माइनस 2 पाई यानी 9 पाई बाई कितना आ जाएगा 12। 9 और 12 3 से कैंसिल होके 3 पाई बाई कितना आ गया 4। देयरफॉर इसलिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 इसकी जो वैल्यू आई है वो कितना आया 3 पाई बाई 4। इसी तरह से बच्चों आप अगले क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा। हम आपको अगले लेक्चर में या अगले एपिसोड में फिर अब इनके हम प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। इसका मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हम प्रॉपर्टीज अर्थात गुण धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप पूरी तरह से इसकी प्रैक्टिस करिए जितना हो सके और घर पे पूरी तरह से आप जो है मैथमेटिक्स के साथ रहिए और स्टे होम स्टे सेफ का पूरी तरह से आप पालन करिए। थैंक यू।